मौलवी खुदाबख्श खान बिहार की ऐसी शख्सियत जिन्होंने बहुत काम किया है। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। मौलवी खुदाबख्श खान न सिर्फ एक किताब प्रेमी थे बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। वो बिहार से थे और उन्होंने बिहार को एक ऐसी लाइब्रेरी दी जो लोगों के बहुत काम आई और इसे पटना में खुदाबख्श लाइब्रेरी के रूप में जाना जाता है, जो शहर के ऐतिहासिक जगहों में से एक है। खुदाबख्श ने अपना जीवन किताबों को खरीदने और उनकी हिफाजत करने में समर्पित कर दिया। आज उनकी बनाई गई लाइब्रेरी में 2000 से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स के विशाल भंडार मौजूद हैं, जो इतिहासकार बहुत ढूंढते हैं और अलग अलग देशों के लोग रिसर्च करने के लिए इस लाइब्रेरी में आते हैं। लगभग 200 साल तक भारत के एक विशाल क्षेत्र पर शासन करने के बाद मुगल साम्राज्य अपनी पकड़ और चमक खो रहे थे और इस युग की किताबों और दस्तावेजों के खो जाने का खतरा भी था। 1857 की क्रांति के बाद सुल्तानों, बादशाहों और नवाबों की निजी किताबें बिखरी पड़ी थी। वो अरबी और फारसी के सबसे अहम दस्तावेज थे जिनमें इतिहास का बहुत कुछ पता चलता था। इसमें संस्कृत, पाली, पश्तो, तुर्की, हिंदी और उर्दू जैसी भाषाओं में धर्म, भारतीय इतिहास जैसे दस्तावेज शामिल थे। खुदाबख्श खान ने इन बिखरी हुई किताबों को इकट्ठा करना अपने जीवन का मिशन बना लिया। बाद में संग्रह को आज बिहार के पटना के खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी में रखा गया है। खुदाबख्श खान बिहार के सिवान जिले के रहने वाले थे। उनका जन्म 1842 में हुआ था। खुदाबख्श खान को किताबों के लिए प्रेम अपने पिता से विरासत में मिला था, जिन्होंने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट्स और किताबों का संग्रह उन्हें विरासत में दिया था। खुदाबख्श खान के पूर्वज मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबारी थे और उनके पिता पटना में एक प्रसिद्ध वकील थे। खुदाबख्श खान ने कानून की डिग्री भी हासिल की और पटना में प्रैक्टिस शुरू की। वो एक मशहूर वकील बन गए और उन्होंने अपनी सारी कमाई किताबें खरीदने और उन्हें सुरक्षित रखने में लगा दी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।